नमस्कार, आप देख रहे हैं मंडी लाइव और अब जानने की कोशिश करेंगे ऐसी कौन सी कमोडिटीज है जो इंट्राडे बेसिस पे आपको जोरदार कमाई करा सकती है। कुछ कॉल्स जहां पर आपको जोरदार इजाफा आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको यही स्ट्रैटेजी बताते हैं कि कहां पर खरीदारी या फिर कहां पर बिकवाली जो है वो बनती हुई नजर आएगी। 3 बम्पर कॉल्स आपको इस शो की शुरुआत में ही। सबसे पहले सोना खरीदने की राय आई है। मोतीलाल ओसवाल की जो टारगेट वो समझ रहे हैं वो है 31,570 के 31,210 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। थोड़ा डिप आ जाए तो खरीदारी करें, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में रहेगा। सोने पे दाव लगाएं पॉजिटिव साइड पे, क्योंकि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से बहुत स्ट्रांग मूव ऑलरेडी मिल चुका है। इसके अलावा जहां पर आपको खरीदारी करनी है वो है निकल। MCX पर जो भाव है वो है 686 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल और 658 का स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे लगाना होगा 669 के आसपास, यानी कि यहाँ पर थोड़ी सी डिप आए तो इसको एक्यूमुलेट करें, खरीदारी बढ़ सकती है। तेजी बढ़ेगी निकल और सोने में, इसको अपने रडार पर रख सकते हैं। लेकिन आज जो ट्रेड हो रहा है मार्केट पे, साफ तौर पे निचले सौ से खरीदारी फिर से सोने पे रिफ्लेक्ट हुई है। एक पुल बैक ट्रेड बना कल के सत्र में जो लगभग 450 पॉइंट्स के गेंस दिखा गया सोने में, और आज के सत्र में भी परफॉर्मेंस जो है सोने की बेहतर है। अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ रही है प्रेशियस मेटल्स पे, सोने पे और क्रूड पे भी आज बाउंस बैक है इंडियन मार्केट्स पे, साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट्स पे। लेकिन सोयाबीन ये इस समय फोकस पे है। देखिए पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस पे एकदम से बिकवाली जो वो हावी होती नजर आई है इस कमोडिटी में, और 32 का मौजूदा स्तर NCDX पर देखने को मिल रहा है, यानी कि 1% की तेजी। लेकिन अगर बीती 2 ट्रेडिंग सेशन पे देखें तो 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। विदेशी बाजार में भी कीमतें इस समय गिरावट के साथ कामकाज हो रहा है, और घरेलू बाजार में स्टॉकेट्स और मिलों की जो खरीदारी है उसमें कमी देखने को मिली। उसका साफ तौर पर इम्पैक्ट यहाँ पर घरेलू कीमतों पर बनता हुआ नजर आ रहा है। हेमंत जैन जी मेरे साथ जुड़े हैं, डायरेक्टर रखनलाल एंड कांतिलाल के, और साथ ही साथ किशोर नाने साहब इस समय मेरे साथ मौजूद रहेंगे। प्रेरणा देसाई मौजूद है मेरे साथ, VP रिसर्च एडलवाइस एग्री सर्विसेज के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हेमंत जी मैं आपके पास आता हूं। सोयाबीन की कीमतें ऊपरी स्तरों पर दबाव है, क्या ये बिकवाली अभी और बढ़ेगी सर? डेफिनेटली सर, नमस्कार सर। डेफिनेटली ये सेलिंग प्रेशर हमको और आएगा, क्योंकि हमारे को वेदर फैक्टर जो है सोयाबीन के लिए जो हमको अच्छी धूप चाहिए थी वो कंटिन्यू यहाँ पर है, और बेसिकली उसी बेसिस पे हमको ये लगता है कि सोयाबीन जो है 20 से 25 तारीख के बीच में सोयाबीन सीड का एक प्रेशर डेवलप मार्केट के अंदर होगा, नंबर 1। इसके अलावा सोयाबीन के अंदर जो इंटरनेशनली मार्केट पे अगर हम देखा जाए तो सोयाबीन मिल के अभी तक इंटरनेशनली मार्केट में कोई बिजनेस नहीं हुआ है। तो सोयाबीन मिल का जो आउटपुट है कि उसको अगर क्रशिंग करने के बाद DOC की हम लोग 100% लोकल पे डिपेंड है, मालूम है क्रशिंग होने पे, और लोकल की डिमांड एट प्रेजेंट के अंदर इतनी नहीं है कि अगर प्लांट अगर क्रशिंग्स में आता है तो उसको कोई पेरिटी आती है। और इंटरनेशनल मार्केट से इंडिया ऑलरेडी अभी $50 के तकरीबन हाई है। तो इंडिया को अगर इसके इंटरनेशनल मार्केट के कंपटीशन में आना पड़ेगा तो डेफिनेटली सोयाबीन सीड को तकरीबन अराउंड 3000 के लेवल पे आएगा, तो ही इंडिया मालूम है इंटरनेशनल मार्केट की पेरिटी में आएगा। इमीडिएट बेसिस पे कितने भाव टूट सकते हैं सर, ये बताएं। इस बेसिस पे हमको लगता है कि 3000 रुपीज की पेरिटी में सोयाबीन को आना पड़ेगा। इस बेसिस पे आएगा, टूटेगा, क्योंकि बायर की बाइंग कैपेसिटी भी इस समय नहीं है, प्लस क्रशर अगर क्रशिंग करता है तो उसके पास आउटफ्लो भी नहीं है। तो इन दोनों फैक्टरों को अगर हम स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली सोयाबीन को मालूम है करीबन 200 से 250 रुपए टूटना पड़ेगा। 200 से 250 पॉइंट्स का नेगेटिव मूव सोयाबीन दे सकता है गोइंग फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म में, ये पर्सपेक्टिव है। प्रेरणा जी आपके पास मैं आता हूँ, शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। मैम क्या फंडामेंटल्स हैं जो इस समय सोयाबीन की कीमतों के अगेंस्ट हैं, इतना प्रेशर क्यों देखने को मिल रहा है? जी मैं हेमंत जी की बात से अग्री करती हूँ। उन्होंने जो भी फंडामेंटल्स बताए हैं, जो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन में जिसके बारे में चर्चा करूंगी वो ये है कि कैरी फॉरवर्ड भी काफी है। सोया मील के एक्सपोर्ट जो है पिछले साल लगभग 2.5 लाख टन के करीब ही हुए थे, जो हिस्टोरिकली हाई हमने 3 साल तक लगातार 40 से 41 लाख टन किया है पिछले सालों में। तो पिछले 2 साल से सोया मील की पैरिटी नहीं होने की वजह से एक्सपोर्ट्स नहीं हो पा रहे थे, इस वजह से क्रश भी कम हुआ है। तो हेल्दी कैरी फॉरवर्ड माने लार्ज कैरी फॉरवर्ड अलोंग विथ बम्पर क्रॉप इज अ रेसिपी कि प्राइसेस और नीचे जाएंगे। चलिए आप कहां तक, जैसा कि उन्होंने बताया कि प्राइसेस को करेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि तभी मील की एक्सपोर्ट पैरिटी बैठेगी, जो कि इस साल बैठेगी ऐसा हम मान रहे हैं, और अच्छे खासे मील के एक्सपोर्ट जनरेट हो सकते हैं अगर प्राइस फेवरेबल रहे तो। एडलवाइस क्या मान रहा है मैम, यही मैं जानना चाह रहा हूँ। आपने क्लाइंट्स को क्या सजेशन दिया है, कहाँ तक कीमतें जा सकती हैं सोयाबीन की? ऐसा है कि हमारे ऐसे तो कोई क्लाइंट नहीं है जिनको हम एडवाइस करते हैं, पर जनरली रिसर्च जो है वो ये डिमांड करता है कि प्राइसेस 3000 तो निश्चित ही जाएंगे। ओके। एक थोड़ा मीडियम टर्म का व्यू में लूँ तो
3000 को भी ब्रीच करने की संभावना बनती है। 3000 के नीचे जाता हुआ भी देखते हैं आप, गोइंग फॉरवर्ड प्रेशर बन सकता है। ये कमोडिटी ऊपरी स्तरों पर साफ तौर पे बिकवाली के मोड पे है। बहुत शुक्रिया हेमंत जी आपका, प्रेरणा जी आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और सोयाबीन पे गिरावट पे बात करने के लिए। तो दबाव है अभी 32-30 के लेवल्स हैं, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि 3000 या फिर 3000 के नीचे भी स्लिप होता हुआ नजर आए सोयाबीन। तो इसको अपने रडार पर रख सकते हैं। कोई भी पुल बैक एक बेचने की अपॉर्चुनिटी दे सकता है इस कमोडिटी में। किशोर नाने साहब एसोसिएट डायरेक्टर मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के, हितेश जैन जी हेड ऑल्टरनेट रिसर्च इंडिया इन्फोलाइन के मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। किशोर जी सबसे पहले आपके पास आता हूं। अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर सोयाबीन की। एग्री कमोडिटी पे में बहुत ज़्यादा प्रेशर पॉइंट है, क्या यहाँ पर बिकवाली आप टारगेट्स क्या लेके चल रहे हैं सर इस पे? चलिए उनसे भी बातचीत मैं करूँगा, लेकिन हितेश जी आपके पास मैं आता हूँ। चलिए एग्री कमोडिटीज पे बाद में बात करेंगे, लेकिन आप सीधा प्रेशियस मेटल्स पे रुख जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज निचले स्रोत से एकदम से जो पुल बैक है वो फिर से विजिबल है और सोना आउट परफॉर्म कर रहा है। सोने पे टारगेट क्या है सर आपके? हितेश जी अगर यहाँ पर खरीदारी करने हो, क्या ये सही मौका है या फिर किसी डिप का इंतजार कर रहे हैं आप? देखिए, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस ईयर वी हैव बीन बुलिश ऑन गोल्ड, और हम अभी भी अपना जो ध्यान रखते हैं वो तेजी के साइड ही रखते हैं। इनफैक्ट जो हमने एक ट्रांजिएंट पॉज देखा है, वी टर्म इट मोर एज अ कॉमा रादर देन अ फुल स्टॉप टू द सेक्युलर बुल रन इन गोल्ड। और हम यही एडवाइस कर रहे हैं कि जो भी डिप आती है टुवर्ड्स 1300 और 1280 तक शुड बी टेकन एज अ ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट। एंड अगर आप मुझे थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की बात करें तो हम विल नॉट बी सरप्राइज गोल्ड मूविंग टुवर्ड्स $2000 to $2200 पर आउंस इन द कमिंग ईयर और 2 साल के पर्सपेक्टिव से उन्हें में तेजी दिखती है। इसमें देखिए बहुत सारे बातें मैं कर रहा हूँ वो ऑलरेडी क्लेशे है या हैकनाइट टर्म्स है हो चुके हैं। जो कंपेलिंग नैरेटिव्स है कि आप ग्लोबली बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसीज फेल हो चुकी है, या आप नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि अगर आप देखिए डेवलप मार्केट्स में जो सोवरेन बॉन्ड्स ट्रेड करते हैं, जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स ट्रेड करते हैं, उसमें 33 से 40% जो बॉन्ड्स है दे आर फेचिंग यू नेगेटिव रेट्स, नेगेटिव यील्ड्स। इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ऐसी टाइप की सिस्टम कब तक चल सकती है? दिस इज डिसफंक्शनल कि जो सेवर्स है दे आर पनिश्ड फॉर सेविंग। तो इवेंचुअली जितने वर्ल्ड में इन्वेस्टर्स दे विल फ्लॉक टू एन इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स यू पॉजिटिव रिटर्न्स एंड ऑल्सो अ सेफ हेवन। तो गोल्ड ऐसे एनवायरमेंट में गोल्ड का अपील डेफिनेटली इंटैक्ट रहेगा और एज अ टूल विल ऑलवेज रिमेन द रेकनिंग। तो ये सब फैक्टर जो बात कर रहा हूँ मुझे लगता है कि गोल्ड को सपोर्टिव है। दूसरी फैक्टर हमें हमेशा समझने की जरूरी है कि जो इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर रहता है गोल्ड में, अपार्ट फ्रॉम ज्वेलरी एंड सेंट्रल बैंक बाइंग, आई थिंक ETF बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ऑल्दो थोड़ा पॉज दिख रहा है 1-1.5 महीने पहले बिकॉज इक्विटीज में जितना पैसा आया है, बट ओवरऑल देखें तो अभी भी जो इन्फ्लोज है इंटैक्ट है। आप SPDR को देखिए 640 टन पे था एट द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, नाउ दी होल्डिंग्स आर 956 या 960 टन, और दूसरे ETF में भी यही रिफ्लेक्ट होते हो रहा है। तो ये सब चीजें बात कंसिडर करें तो गोल्ड में ध्यान तेजी का ही रहना चाहिए। एंड एनी डिप वी विल प्रेफर टू बाय। तो आपके हिसाब से तेजी बढ़ेगी और किसी भी डिप में ये खरीदने लायक कमोडिटी है, अच्छी तेजी बन सकती है। किशोर जी मेरे साथ इसमें मौजूद हैं, उनसे बातचीत करूंगा। इनफैक्ट फोन लाइन पे इसमें मौजूद हैं। किशोर जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर प्रेशियस मेटल्स पे आउटलुक जानने की कोशिश कर रहा हूँ। गोल्ड पे टारगेट्स क्या लेके चल रहे हैं आप? व्हाट इज द टाइम फ्रेम? शॉर्ट टर्म में बताएं सर गोल्ड, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बहुत एक्टिव हुआ है, तो शॉर्ट टर्म के टारगेट्स क्या हैं? आई थिंक शॉर्ट टर्म में आपको 31,680 31,700 के आसपास टारगेट्स लेके चल सकता है। राइट, और क्या फंडामेंटल सपोर्ट कर रहे हैं इस तेजी को? क्या पोजिशनल तौर पे भी गोल्ड को एक्यूमुलेट किया जा सकता है? डेफिनेटली आई थिंक मार्केट का जो सेंटिमेंट्स है जैक्सन होल मीटिंग के बाद काफी हद तक मार्केट ये डिस्काउंट करने को कोशिश कर रहे थे कि यूएस का जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, बट जैसा नॉन फार्म पेरोल नंबर्स और जो कल का डेटा देखने के बाद जो है वो उम्मीद थोड़ा सा अभी वापस मार्केट से बाहर हो रहा है और शॉर्ट कवरिंग का भी रैली आ रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे दोनों साइड से आपको स्टेबल रुपी और स्ट्रॉन्गर इंटरनेशनल गोल्ड, आई थिंक ये दोनों बरकरार रहने वाला है और ऐसा से शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है यहाँ। राइट, ठीक है। आप बने रहिए मेरे साथ। हितेश जैन भी मेरे साथ से मौजूद है। हितेश जी सिल्वर पे आउटलुक बताएं सर। ये कमोडिटी कल के सत्र में कंप्लीटली आउट परफॉर्म करके 1100 पॉइंट से ज्यादा का गेन मिल गया, लेकिन आज लगभग 200 पॉइंट से गिरावट है। इसको यूज करें खरीदारी करने के लिए क्या?
ऐसे मोमेंट आते हैं कि चांदी आउट परफॉर्म गोल्ड को कर देती है, पर देखिए चांदी और सोने में डिफरेंस ये है कि चांदी को इंडस्ट्रियल कमोडिटी ही गिनते हैं एंड ऑफ द डे, और सोने को कमोडिटीज ज़्यादा ऑल्टरनेटिव करेंसी गिना जाता है। तो जब मैंने इंडस्ट्रियल कमोडिटी की बात की तो एंड ऑफ द डे इट बॉइल्स डाउन टू डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम, और जिस हिसाब से जितने इंडस्ट्रियल कमोडिटीज उसके प्रोस्पेक्ट्स इतने कोई रोजी नहीं है, इनफैक्ट डिम है चाइना को कंसिडर करते हुए, मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि चांदी बहुत परफॉर्म, ऑब्वियसली इट विल मूव इन टेंडम विद गोल्ड, और गोल्ड बहुत तेजी करता है चांदी मूव करेगा, बट गिवन अ चॉइस बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर आई प्रेफर टू हैव गोल्ड इन माई बास्केट रादर देन हैविंग सिल्वर इन माई बास्केट। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली अगर इम्पेटस आता है तो उसका रिफ्लेक्ट होगा, बट गिवन अ चॉइस अगर आप मुझे कौन सा प्रेफर करना है तो मैं गोल्ड प्रेफर करूंगा, बट चांदी में यू कैन नॉट रूल आउट एन अपसाइड। अगर आप थोड़ा 1.5-2 साल का पर्सपेक्टिव से बात करें, भले डिमांड साइड इतना बुलिश नहीं है, बट सप्लाई साइड जो बोलते हैं पिक्चर कंस्ट्रेंड है, तो उस हिसाब से चांदी भी अगर हो सकते 6 महीने से 8 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वी नॉट बी सरप्राइज टू सी सिल्वर कमिंग टुवर्ड्स $21 to $22 पर आउंस। चलिए, तो तेजी जारी रहेगी प्रेशियस मेटल्स पे, ये आउटलुक निकलता हुआ।